विजय सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये जो भाईचारा एकता मंच के माध्यम से जो कार्यक्रम हुआ है, क्या है उद्देश्य इनका? सर देखिए, उद्देश्य जो अपना हमारा जो संगठन है, इसका उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे जो लोग हैं, खासतौर से महिलाएं, बच्चे, गरीब लोग, मजदूर लोग, उनको उनका हक नहीं मिल पाता है या वो किसी तबके के कारण नीचे रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि इन सब लोगों को ऊपर उठाया जाए और हम कुछ ऐसा करें, इनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराएं। खासतौर से महिलाओं के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा है। सिलाई की देखा जाए पूरी बात महिला को लेकर आ रहा है। महिला को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाना, महिला को जो समस्या को दूर करना है, मेन जो उद्देश्य आप आ रहे हैं। जी हाँ, महिलाओं के लिए हम लोग सिलाई सेंटर खोल रखे हैं, वहाँ पे खुलवा भी रहे हैं और ब्यूटिशियन का केंद्र खोल रहे हैं और वहाँ पे खुलवा भी रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं क्योंकि जो लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहा कहीं पर। दुर्ग में हम लोग पहुंचे हैं आज भाईचारा एकता मंच के कार्यालय में, जहां पर मौजूद है हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री केपी गंगवार जी। और बहुत ज़्यादा सम्मान जो है महिलाओं को इनके द्वारा मिला है, इनकी संस्था द्वारा मिला है। तो चलिए पूछते हैं केपी गंगवार जी से कि क्या उद्देश्य है उनका ये भाईचारा एकता मंच स्थापना करने का और क्या करना चाहते हैं वो दोस्तों के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि आप कहते हैं कि भाईचारा एकता मंच का उद्देश्य क्या है, तो आज की डेट तक भाईचारा एकता मंच गैर राजनीतिक संगठन है। हमारा उद्देश्य है जो समाज के दबे कुचले कमजोर लोग, समाज में जिनको बराबर का स्थान नहीं मिल पाता है, उनको बराबर का स्थान मिले। जहाँ तक महिलाओं का सम्मान की बात है तो हम खुद देवी भक्त हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पुरातत्व में यानी हमारे जो इतिहास रहा है, जो हमारा धर्म कहता है कि महिलाएं अग्रणी हैं, उनकी अग्र पूजा होनी चाहिए। उस उद्देश्य से समाज में भी महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए जो नहीं मिला। हम महिलाओं को सम्मान से जीने का तरीका सिखाते हैं, उनको आगे बढ़ने के मौके देते हैं और प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह से किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह का कोई अत्याचार ना हो, उसका कोई बुरा ना हो। तो सर संगठन तो बहुत सारे महिलाओं के लिए बने हैं और महिलाओं की कई वाहिनियां बनी हुई यहाँ पर, लेकिन उन सबको देखते हुए हमने ये देखा है कि भाईचारा एकता मंच के जो मंच पर हमने देखा अभी कुछ समय पहले बहुत बड़ा यहाँ प्रोग्राम हुआ था आपका नारी सम्मान का, तो हमने ये देखा कि उसमें 95% महिलाएं थी उसमें। तो आपका जो रुझान है या आपका जो कार्य है, ऐसा क्या है जो महिलाएं जितनी भी हैं वो सब आपके मंच से और आपके इस भाईचारा एकता से जुड़ना चाह रही है? ये तो जो हमारे संगठन में रहते हैं, जो हमारे संगठन से जुड़े हैं, वो आपको अच्छी तरह बता सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि आज भाईचारा एकता मंच के 45 से 50 हज़ार सदस्य हैं, जिनमें 35,000 सिर्फ महिलाएं हैं। 45 से 50 हज़ार इसमें सदस्य हैं। हाँ। और 35 से 40 हज़ार महिलाएं हैं। तो सर क्या ऐसा क्या है, मतलब उनको आप कुछ पैसा वगैरह दे रहे हैं, तो नौकरी दे रहे हैं या उनसे पैसे देके उनको कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं? हमारा संगठन का एक सिद्धांत है, ना हम किसी को कुछ देते हैं और ना हम किसी से कुछ लेते हैं। फिर कुछ ना कुछ तो होगा सर ऐसा? नहीं, मैंने कहा हमारे संगठन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रेरित करता है। हमारा संगठन जो महिलाएं गुजारा करने के लिए काम करना चाहती हैं उनको स्वरोजगार की साधन उपलब्ध कराता है। हमारा सिलाई सेंटर चलता है, सिलाई सेंटर में हम उनको सिलाई सिखाते हैं, फिर सिलाई के काम उनको देते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो हमारे स्वयं सहायता समूह उनको आर्थिक मदद भी करते हैं। हालांकि वो वापस ली जाती है, ऐसा नहीं उनको दान दी जाती है, लेकिन उनका रोजगार चल जाता है, उनको खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है और हमारा पैसा भी, हमारे स्वयं सहायता समूह का पैसा भी वापस आ जाता है। तो ऐसे ही हमारा ब्यूटिशियन सेंटर चलता है। इसके अलावा हमारे जिलाध्यक्ष सुमन पंत जी हैं, वो गृहलक्ष्मी सेवा समिति एक उनकी संस्था है, उसके माध्यम से जैसे पापड़ बनाने का काम है, अचार बनाने का काम है, ये काम भी हमारे संगठन की महिलाओं को दिया जाता है। मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि इतनी महिलाएं आखिर क्यों जुड़ रही हैं, क्योंकि अब जो आपने बताया कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा उन लोगों को रोजगार दिया जाता है जिससे वो अपने घर की आजीविका चला सकें और अपने बच्चों के लिए भी उज्जवल भविष्य की कामना करें वो लोग। तो आपके द्वारा ये जो पहल की गई है
मतलब किस उद्देश्य को लेकर की गई है? मतलब ये नौकरियां तो बहुत सारी कर रहे हैं लोग, कंपनियों में कर रहे हैं, शेड्यूल में कर रहे हैं, तो आपके द्वारा जो उनको ये सहायता प्रदान की जा रही है, कोई संस्था का कोई रसीद कटती है या कोई उनको डोनेशन ली जाती है या क्या है, या उनको बाद में कुछ दिया जाता है? नहीं, हमारे संगठन की संस्था फ्री है। हम संगठन का सदस्य बनने के लिए किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। हाँ, पदाधिकारी बनाने के लिए हम उसके बारे में जरूर जानकारी करते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, वो समाज में किस तरह का काम कर सकता है, क्या उसकी रेपुटेशन है, क्योंकि संगठन के पदाधिकारी के साथ संगठन की प्रतिष्ठा जुड़ी है। बिल्कुल। बाकी संगठन का सदस्यता शुल्क फ्री है, कोई सदस्यता शुल्क ना हम लेते हैं और ना ही हम किसी को कोई वेतन देते हैं, कुछ नहीं देते। सर, भविष्य में कभी राजनीति में आने का कभी कुछ मन है ऐसा कुछ कि भाईचारा एकता मंच आज बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है, तो कल को जब ज्यादा आपका वोट सपोर्ट हुआ तो हम कभी राजनीति में भी कभी आएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, अभी इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये भविष्य की बात है, भविष्य में बात करेंगे। तो हमारे जितने भी सर आपके यहाँ जो पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, तो सर वो भी रुद्रपुर के ही हैं, बाहर के भी हैं? नहीं, उत्तराखंड के 13 जनपदों में हमारी कार्यकारिणी है। जहाँ तक बात करें 13 जनपदों में, 13 के 13 जनपदों में हमारी अपनी कार्यकारिणियाँ हैं। जहाँ तक बात करें ऊधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा हमारे लोग हैं। रुद्रपुर विधानसभा, अकेली रुद्रपुर विधानसभा आधा भाईचारा एकता मंच है। 20 से 25 हज़ार सदस्य हमारे सिर्फ रुद्रपुर विधानसभा में है। 10,000 के करीब हमारे इच्छा और गदरपुर मिलाकर हो जाते हैं। ऊधम सिंह नगर जनपद मिलाकर, सिर्फ ऊधम सिंह नगर जनपद की अगर बात करें तो 35,000 सदस्य सिर्फ ऊधम सिंह नगर जनपद के हैं। बाकी 13 जनपद मिला के 10,000। बहुत बढ़िया। तो इतने सब लोगों को जोड़ने के बाद अभी आपकी टीम और आगे लोगों को जोड़ने का काम कर रही है? हाँ बिल्कुल, हमारा संगठन निरंतर काम कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि भाईचारा एकता मंच पूरे उत्तराखंड में ऐसे लेवल पर पहुंचे, महिलाओं को एक ऐसा सम्मान मिले जैसा हमारे समाज की जो परंपरा है, जो उनको 50% के आरक्षण या बराबर का अधिकार देने की जो बात लोग फिर मन से करते हैं, हम वो देना चाहते हैं। अच्छा गंगवार जी, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे महिलाओं के लिए जो आप इतना बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी मलिन बस्तियाँ हैं, उन मलिन बस्तियों में जाकर जो महिलाएं घरों में दबे कुचले लोग रह रहे हैं, वहां पर लोगों की आप उन तक बात नहीं पहुंच रही है, तो क्या ऐसी महिलाएं जो अंदर बहुत ज्यादा परेशान है, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है या किसी से बात करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो क्या आपके सदस्य की महिलाएं वहां तक, उस कोने तक पहुंचकर क्या उनको जागरूक करेंगी? हाँ बिल्कुल, हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं हम उनको प्रतिदिन ये बात कहते हैं कि जहाँ जहाँ वो जा सकते हैं, जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है या जिस जिस जगह उनको समय मिलता है वो वहाँ जाते हैं, हमारे संगठन की बात कहते हैं, और जो उसके बाद उनके साथ जुड़ना चाहता है वो जुड़ता है, जो नहीं जुड़ना चाहता है नहीं जुड़ता है। तो सर, महिलाओं को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने के लिए क्या आपने सोचा है कुछ? देखिए, ऐसे कोई पहल? सरकार ने ही इंटर तक की शिक्षा महिलाओं की फ्री कर रखी है। हम सभी महिलाओं से कहते हैं कि बालिका शिक्षा अनिवार्य है, सभी लड़कियों को शिक्षित करिए। कहीं कई ऐसी दिक्कतें आती हैं, किसी के एडमिशन में दिक्कत आती है, किसी गरीब बच्ची को ड्रेस में या किताबों में अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो वो संगठन फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी मदद करता है। अच्छा, जैसे कभी बहुत सारी गरीब कन्याएं हैं जिनको सरकारी लाभ होते हुए भी नहीं मिल पाता है, अगर कोई आपके पास ऐसी महिला आए कि उसकी बेटी की शादी हो रही है और बहुत सहायता चाहिए उसके लिए, तो क्या आपका भाईचारा मंच उनके लिए कुछ हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है? जितनी भी गरीब महिलाएं हैं हमारे संगठन से जुड़ी हैं या बाहर की भी हैं, अगर हमारे संगठन को पता लगता है किसी गरीब महिला की शादी है, किसी गरीब कन्या की शादी है, तो संगठन अपने स्तर से जिस तरह की भी मदद हो सकती है उसको करता है। ऐसा आजकल देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शिक्षा की तरफ नहीं जा पा रहे हैं या उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आपका पूरा ग्रुप उनको भी, बच्चों को भी शिक्षित करने के लिए कुछ ऐसा? इसके लिए मैं आपको अभी एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये आप रोडवेज से आगे जाएंगे, कंजा टाइप रहते हैं नगर निगम के बराबर मछली मार्केट के। जी जी जी। वहाँ के 21 बच्चों को पकड़कर मैं खुद प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करा के आया था। हमारे संगठन के एक सदस्य हैं, उनके कहने पर उनको खुद मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को फोन करके कहा, खंड शिक्षा अधिकारी को कहा, उनको किताबें दिलवाई और खुद एडमिशन करा के आया था। तो प्रयास करते हैं कि लोग शिक्षित भी हों। धन्यवाद सर, आपसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू, शुक्रिया। और दोस्तों, ये थे हमारे भाईचारा एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री के.पी. गंगवार जी, जिन्होंने बीड़ा उठाया है अपनी पूरी टीम के साथ पूरे उत्तराखंड, पूरा यूपी, जहां तक भी इनकी पहुंच जाती है, जहां तक भी इनके लोग मिलते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए महिलाओं के लिए बहुत बड़ा संगठन बनाया इन्होंने। कोई भी महिला किसी भी अत्याचार से अब नहीं जूझेगी, उसको हर पल, हर जगह, हर क्षण उसको न्याय मिलेगा। और बच्चों की शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनको रोजगार के लिए अपने द्वारा और अपने स्वयं समूह के द्वारा उनको सहायता, आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।